आपका शुभ नाम? डॉक्टर निरंजन राज्य गुरु। आपके जीवन के बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर निरंजन राज्य गुरु, सौराष्ट्र में राजकोट हमारी जो तहसील है वहाँ गोंडल से करीब 7 किलोमीटर दूर घोघावदर नामक गांव है, छोटा सा गांव है। और हमारे गांव में संत दासी जीवन हुए। दासी जीवन जो मध्यकालीन गुजराती साहित्य के जाने माने संत कवि थे। रविभान संप्रदाय यानी कि कबीर परंपरा की ये जो शाखाएं हमारे गुजरात में चल रही है, रविभान संप्रदाय, रवि साहेब, भान साहेब, त्रिकम साहेब, मुरार साहेब, वैसे संत कवि हमारे मध्यकाल में हुए गुजरात में। वही परंपरा में संत दासी जीवन हुए जो दलित समाज के संत थे। चमार ज्ञाति में उनका जन्म हुआ आज से करीब 250 साल पहले। और वो संत कवि ने जो प्रेम लक्षणा भक्ति की, हमारे दासी जीवन को, वो तो पुरुष थे लेकिन हमारे गुजरात की मीरा कहे जाते हैं। मीराबाई के, हमारे राजस्थान की संत कवयित्री मीराबाई की जो प्रेम लक्षणा पदावली है उनके साथ में बैठ सकती है, वैसी पदावली कृष्ण परमात्मा की दासी भाव से, राधा भाव से, गोपी भाव से उपासना करने वाले संत वो दासी जीवन हुए। उनके ऊपर मेरा पीएचडी का रिसर्च हुआ। मेरा गांव भी घोघावदर गांव, और दासी जीवन 250 साल पहले हुए, उनका भी जन्म स्थान व समाधि स्थान हमारे गांव में है। तो 7वीं कक्षा के बाद मैंने गोंडल हमारे से 7 किलोमीटर दूर लगता है, तो बीए तक गोंडल में पढ़ाई की हमने। और गुजराती भाषा साहित्य लेके हमने स्नातक पदवी प्राप्त की। फिर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में अनुस्नातक कक्षा में लोक साहित्य, लोक संस्कृति और भाषा साहित्य लेके हमने एमए किया। फिर दासी जीवन के जीवन व कवन के ऊपर पीएचडी का रिसर्च किया। तो फिर तो मैं घोघावदर का ही रहने वाला था, और सारे सौराष्ट्र में, सारे गुजरात में, और जो जो स्थान पे जो भजन गाए जाते हैं हमारी कंठस्थ परंपरा में, हमारी संत परंपरा में, हमारा भक्ति संगीत में, उनके ऊपर मैंने रिसर्च शुरू किया। भारतवर्ष के जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट हस्तप्रत भंडार है, तो वो हस्तप्रत भंडार में से कई हस्तप्रतों में हमारी संत कविता मिलती है, तो हस्तप्रत लिपि का अभ्यास किया। फिर सारे गुजरात के संत कवियों की जो बानी हमारे गांव-गांव में भजन मंडली के जरिए गाई जाती है, और परंपरा से ये जीवित है आज तक। तो वो संत कवियों की बानी जो संत वाणी के नाम से हमारे यहाँ प्रसिद्ध है सारे भारतवर्ष में, उनके ऊपर मुझे भाभा फेलोशिप मिली पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए। और करीब 70,000 किलोमीटर, 17,000 किलोमीटर का मोटरसाइकिल पे प्रवास करके मैंने 800 घंटे का हमारा ट्रेडिशनल भक्ति संगीत का रिकॉर्डिंग किया। आज ये सामग्री ऑडियो कैसेट के जरिए हमारे पास है। हमारी ये संस्था है संत साहित्य रिसर्च सेंटर, और भारतवर्ष के सभी धर्म पंथ संप्रदाय, जो कि वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, और हमारे रामदेव जी महाराज का जो महाधर्म है, बीज मार्ग है, पाठ उपासना है, वो पूरे भारतवर्ष में जो जो स्थान पे, कई बंगाल में बाउल संप्रदाय है, उनके ऊपर हमारा रिसर्च चल रहा है। आपको इस संत साहित्य की तरफ रुचि कैसे जागृत हुई? जो कि बाल्यावस्था से ही, मेरे पिताजी वो भी साहित्यकार थे और हमारे गांव के वो हेडमास्टर थे। तो कई गुजरात के जो जाने माने हमारे संत कवि हैं, उनके ऊपर उनका काम, कवि थे, लेखक थे, सर्जक थे, संशोधक थे, उन्होंने काम किया था। और हमारे उमाशंकर जोशी से लेके मकरंद दवे तक जो साहित्यकार है, जाने माने साहित्यकार, वो हमारे यहाँ आते थे। मैं बाल्यावस्था से ही उनके पलने में से ही उनके गोद में बैठा
आपने दासी जीवन पर शोध किया, रिसर्च किया। हाँ, तो दासी जीवन का साहित्य आज के परिवेश में सामाजिक उत्थान के लिए क्या उपयोगिता रखता है? सबसे पहले तो हमारे सभी संत कवि वो समाज में अभेद दर्शन का वो दर्शन स्थापित करने वाले थे। रामदेव जी महाराज से लेके कबीर साहब से लेके कोई जात पात का कोई भेद ये समाज में नहीं रहना चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम हो, नर हो या नारी हो, स्वामी हो या सेवक हो, पुरुष स्त्री, नर नारी, कोई भी भेद, यहाँ गरीब श्रीमंत, कोई भेद के बिना सब अपने अलख धनी की आराधना कर सकते हैं और कोई भेद के बिना। तो ये हमारे संत कवियों की बात है। भारतीय दर्शन में कई प्रकार के दर्शन परिलक्षित होते हैं। हम तो आप दासी जीवन के साहित्य या उनके दर्शन को किस भारतीय दर्शन की सीमा में रखेंगे? दासी जीवन हमारे जो लोक संत थे न, उनको कोई एक, जैसे कि भारतीय वैदिक धर्म परंपरा में हमारे षड दर्शन चलते हैं, न्याय वैशेषिक वैसे, लेकिन हमारी जो संत कवि लोक संत है उनको कोई एक निश्चित संप्रदाय में हम निश्चित बंद नहीं कर सकते, उनको बांध सकते नहीं, क्योंकि उनकी जो वाणी हमें मिलती है उनमें गुरु परंपरा है, गुरु शरण भाव है, योग साधना पूरी के पूरी, हठ योग की परंपरा है, राजयोग की परंपरा है, शब्द सूरत योग की परंपरा है, लय योग है, नाद योग है। तो एक तरफ हमारे संतों की वाणी में भक्ति मिलती है, भक्ति में भी सगुण साकार की भक्ति मिलती है, निर्गुण निराकार की भी भक्ति मिलती है, और उनका समन्वय हमारे संत कवियों की वाणी में मिलता है। तो सगुण और निर्गुण का समन्वय, योग और भक्ति का समन्वय, ज्ञान वेदांत और उपदेश जैसे कि वैराग्य उपदेश, उनका समन्वय हमें संतों की जीवनी में मिलता है, संतों के साहित्य में मिलता है। दासी जीवन में ये सभी बाबत, सभी चीज हमें मिलती है। आप गुजरात के जाने माने लेखक भी है और साहित्य में भी आपने संशोधन किया है। आपकी प्रकाशित पुस्तकों के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। सबसे पहले मेरी जो किताब प्रकाशित हुई ये भजन मीमांसा नाम की किताब थी, और इनमें हमारे गांव-गांव में गाए जाने वाले जो भजन रचना है, पद्य रचना है, उनके प्रकार कैसे है, संध्या से लेके प्रभाती तक, सूर्योदय तक जो भजन गाए जाते हैं उनके चौकस निश्चित समय है, निश्चित समय पे निश्चित प्रकार के भजन गाए जाते हैं। जैसे कि शाम संध्या के वक्त संध्या के भजन, फिर गुरु महिमा के पद, गणपति के पद, फिर परज आराध, रात 12 बजे जो आराध गाया जाता है, निर्गुण निराकार की उपासना, फिर 2:30 बजे परज प्रकार के भजन गाए जाते हैं, वो प्रेम लक्षणा भक्ति के विरह के पद है, फिर रामग्री, प्रभाती, प्रभातियाँ, सूर्योदय तक, ये सारी रात जो भजन गान की परंपरा चलती है उनका मैंने भजन मीमांसा नामक ग्रंथ में विवरण किया। फिर दूसरी किताब मेरी जो बहुत प्रसिद्ध हुई, ये बीज मार्गी गुप्त पाठ उपासना, हमारे तंत्र से लेके आज तक प्राचीन समय से एक जो लोक धर्म की परंपरा चलती है, तंत्र की साधना की परंपरा चलती है, आत्म साधना की, और उनके पाठ उपासना चलती है, पाठ, और उनके जो दीक्षित लोग हैं वो नर नारी मिलके साधना करते हैं। ये पाठ उपासना जो रामदेव जी ने अलख उपासना के नाम से हमारे यहाँ स्थापित की, और आज तो कच्छ सौराष्ट्र में, गुजरात में, सारे गुजरात में गांव में रामदेव जी के मंदिर हमें मिलते हैं। तो ये रामदेव जी एक ऐसे संत हुए जिन्होंने भारतीय हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अपने मुस्लिम संत परंपरा की जो साधना परंपरा थी उनका भी समन्वय करके अपना नीला नेजा लगा के जो परंपरा की, और हिंदुआ पीर जिनको कहा जाता है, तो ये जो परंपरा थी समन्वय की, और हमारी जो एक
एक परंपरा, पश्चिम की परंपरा, उनकी संस्कृति, उनका जो आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, अंग्रेज आक्रमण, वैसे आक्रमण चल रहा था उसी समय। तो उसी समय रामदेव जी ने हमारी भारतीय संस्कृति को टिकाने के लिए जो काम किया, वैसा काम हमारे गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के गांव-गांव में लोक संतों ने किया। आपके कार्यक्रम दूरदर्शन और रेडियो पर भी कई बार प्रसारित होते हैं। हाँ। और आप गायन, भजन गायकी में भी अहम स्थान रखते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि दूरदर्शन पे और आकाशवाणी किन किन केंद्रों ने आपके कार्यक्रम प्रसारित किए? हमारे सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी का कलाकार था और राजकोट केंद्र में 30-35 साल से ये राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा, भुज, वैसे कच्छ का जो केंद्र है, और बम्बई से भी। तो ये आकाशवाणी के कलाकार के जरिए एक कार्यक्रम ऐसा था साहब जी कि वो चैनल कॉन्सर्ट थी। सारे अहमदाबाद, बड़ौदा, भुज, आह्वा, डांग जिला में है गुजरात में, और बम्बई और राजकोट। तो ये पूरे 7 केंद्रों में हमारी संत परंपरा कैसी चलती है उनका लाइव प्रसारण था, और उनका 7 कार्यक्रमों का संचालन मैंने किया था। फिर दूरदर्शन पे करीब 18 साल से मैं द्वारिका, हमारे कृष्ण का जो राजधानी है, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी, और जहाँ मीराबाई आपो आप समा गई, तो कृष्ण का जन्म उत्सव द्वारिका में मनाया जाता है सैकड़ों सालों से। लेकिन हम जब अहमदाबाद दूरदर्शन की स्थापना हुई, दूरदर्शन का वो केंद्र शुरू हुआ और राजकोट का केंद्र शुरू हुआ, तब से द्वारिका से लाइव प्रसारण होता है जन्माष्टमी के उत्सव का। और सुबह मंगला आरती से लेके 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक भगवान कृष्ण का जन्म जब होता है तब तक पूरी लाइव कमेंट्री चलती रहती है। और करीब 17 साल से मैं ये कमेंट्री देता हूँ। और ये नेशनल चैनल पे रात 11:30 से 12 बजे तक वो नेशनल चैनल में भी चलती है और हिंदी में वो चलता है। तो मथुरा और द्वारिका, मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, ये द्वारिका राजधानी, तो दोनों जगह पर जो उत्सव होता है उनका लाइव कमेंट्री से पूरे जगत को करीब 50 देश, विश्व के 50 से ज़्यादा देश ये लाइव देखते हैं, सुनते हैं और आनंद मनाते हैं। गुजरात में आज भी रेडियो या दूरदर्शन के अलावा जो लाइव कार्यक्रम चलते हैं गांव में, जिसको संतवाणी बोलते हैं, हाँ, डायरा, लोक डायरा बोलते हैं, क्या उनमें भी आप साहित्य का? हाँ, मेरा पेशा, वैसे तो मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में, और 6-7 साल मैंने अध्यापन किया MA MPhil के विद्यार्थियों के सामने। फिर मुझे भाभा फेलोशिप मिली, डॉक्टर होमी भाभा फेलोशिप, और ये फेलोशिप के जरिए मैंने वो सर्विस छोड़ दिया और गांव-गांव में जाके फील्ड वर्क करके मैंने ये जो हमारा लोक संगीत और भक्ति संगीत की जो परंपराएं लुप्त होने जा रही है उनका रिकॉर्डिंग किया। तो गांव-गांव में आज भी एक पीढ़ी हमारे पास, सारे भारतवर्ष में, राजस्थान में भी आज नई पीढ़ी के सामने ये पूरा माहौल बदल गया है, क्योंकि ये जो हमारी परंपराएं थी, धर्म की, अध्यात्म की, भक्ति की, संगीत की, साधना की, ये परंपरा के ऊपर अनेक संस्कृति के आक्रमण हुए, लेकिन उनको हमें बचाना चाहिए। नई पीढ़ी को दिखाना चाहिए कि ये हमारा ये धरोहर थी, ये सांस्कृतिक वारसा था। इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग किया और हमारी वेबसाइट के जरिए, हमारी वेबसाइट है ramsagar.org, तो उन्हीं के ऊपर मेरी ये 20 किताबें ये भी रखी हुई है। और पूरा गुजरात का लोक संगीत व भक्ति संगीत, ऑडियो विजुअल, ये सब फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। विश्व में कहीं भी आप बैठ के ये हमारा सांस्कृतिक धरोहर को आप अपनी नई पीढ़ी के लिए रख सकते हैं। रेडियो, टेलीविजन से भी एक कदम आगे बढ़कर आज जमाना सोशल नेटवर्किंग का है। सही बात है। तो क्या ऐसी कोई सोशल नेटवर्क साइट है जिसपे आपका अकाउंट हो और आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो करते हैं? हाँ,
ये फेसबुक पे भी मेरा पूरा अकाउंट है, यूट्यूब में भी डॉक्टर निरंजन राज्यगुरु के नाम से पूरा अकाउंट है, और मेरी वेबसाइट ramsagar.org। तो वेबसाइट के जरिए तो सारे विश्व में ये हमारी धरोहर पहुंच जाती है। तो आपको कैसा लगता है आकाशवाणी और रेडियो के अलावा जो वर्तमान में जो ये साइबर संस्कृति चल रही है, हाँ, क्या हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? पूरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई पीढ़ी आज कोई किताब लेके वो पढ़ने को बैठेगी नहीं। उनके मोबाइल में अगर आप पहुंच सके अपनी संगीत के जरिए, अपनी साहित्य सामग्री के जरिए, तो आप उनके तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा जो कल्चर है, उनको बचाने के लिए हमें युवा पीढ़ी के पास पहुंचना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है। और उनके पास पहुंचने के लिए आपके पास क्या साधन है? आप अगर ये किताबें, ये वर्तमान पत्र, ये सामयिक आदि जब छपाएंगे, लेकिन वो उनके पास समय नहीं है वांचने का, तो हम क्या करें? इसीलिए ये साइबर का जो एक क्रेज है नई पीढ़ी के सामने, वो अपने पास थोड़ा सा वो मोबाइल है, आईपॉड है, उनके पास ये छोटा सा कंप्यूटर अब तो आता है, तो वो इनके जरिए वो हमारी संस्कृति के पास पहुंच सकते हैं। और उनके जरिए उनको थोड़ा सा भी उनको रस है। देखो, फिल्म संगीत में राजस्थान का लोक संगीत आता है, बंगाल का लोक संगीत आता है, गुजरात का लोक संगीत आता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि इनका बीज तो हमारे वहाँ पड़ा है, हमारे संगीत में ही, हमारे भक्ति संगीत में ही, हमारे लोक संगीत में से ही ये फिल्म में आया है, लेकिन उनको मालूम नहीं है। तो ये मालूम कराने के लिए भी ये जरूरी है। आपको किस किस प्रकार के केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से या अन्य किसी भी संस्थान की तरफ से पुरस्कार मिले, इसका थोड़ा जिक्र कीजिए। साहित्य अकादमी दिल्ली का एडवाइजरी बोर्ड, हमारे गुजराती भाषा साहित्य का एडवाइजरी बोर्ड है, तो केंद्रीय साहित्य अकादमी में मैं एडवाइजरी बोर्ड के सभ्य के जरिए बैठा हूँ। हमारी गुजरात में गुजराती साहित्य परिषद नामक संस्था है, जो सबसे पुरानी संस्था है साहित्य की, भाषा की, उनकी मध्यस्थ समिति में मैं भी हूँ। और रेडियो, दूरदर्शन, प्रसार भारती का जो प्रोग्राम एजुकेटिव बोर्ड होता है, उनमें भी हूँ। और मुझे कई साहित्य अकादमी अवार्ड्स मिले हैं। वैसे कि हम अभी गत साल गुजरात सरकार ने गौरव पुरस्कार जो प्रदान करते हैं लोक कला के, लोक साहित्य क्षेत्र में, वो मुझे मिला। फिर फुलछाब हमारा जन्मभूमि ट्रस्ट का एक बहुत सा राजकोट का जो दैनिक पत्र है, सुबह का अखबार है, वो फुलछाब अवार्ड भी मुझे मिला। कई किताबों को इनाम मिला है और कई संस्थाओं ने हमें पारितोषिक, जैसे अवार्ड, काग अवार्ड, हमारे दुला काग वो चारणी साहित्य के बड़े जाने माने सर्जक हुए, डिंगली साहित्य के, मुरारी बापू के जरिए वो काग अवार्ड्स भी मुझे मिला। और मुरारी बापू ने भी, हमारे गुजरात के जाने माने कथाकार, परम आदरणीय कथाकार, वो हमारे संत साहित्य के रिसर्च के लिए हमें नैनो कार भेजी है, और ये काम चलता रहता है। गुजरात के अंदर एक चलन है दलित साहित्य। हाँ, तो दलित साहित्य से क्या अभिप्राय है? ये कई दलित साहित्य का अभिप्राय क्या है कि दलित साहित्यकारों ने लिखा है या दलितों के बारे में विवरण मिलता है? थोड़ा इस पे संक्षेप में बताइए। हमारे जो नई पीढ़ी के साहित्यकार है, इनमें ये एक धारा चलती है दलित साहित्यकार की, लेकिन हमारा जो काम है वो तो संत साहित्य का है। और संत में कोई दलित संत नहीं होते, कोई जाति पाति का भेद हमें संत में नहीं रखना चाहिए। और आज जो हमारे दलित संत, वैसे हम बोलते हैं कि भाई ये दलित संत है, ये अदलित संत है, वैसे ऐसे भेद नहीं करना चाहिए। संत को कोई जाति नहीं है। और नई पीढ़ी के जो हमारे साहित्यकार हैं, इनमें जो चलता है कि वो दलित जाति में, ज्ञाति में वैसे
पिछड़े हुए वर्गों में जिनका जन्म हुआ और जिन्होंने साहित्य लिखा वही दलित है, वैसा मैं नहीं मानता। क्योंकि दलित ये क्या है? जिनके ऊपर दलन हुआ है, जिनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हुआ है समाज का, पूरे समाज का वर्गों का, तो वो जो पीड़ित है, जो उनको हम दलित कहते हैं। इसमें कोई ज्ञाति की बात नहीं है। वैसे तो कोई बनिया भी दलित हो सकता है, वैसे ब्राह्मण भी दलित हो सकता है, क्षत्रिय भी दलित हो सकता है। हम कैसे जात से बात करेंगे? अतीत में राजस्थान की संस्कृति और गुजरात की साहित्य संस्कृति काफी समानता रखती है। हाँ। तो कई बार देखा जाता है कि वही संत गुजरात और वही संत साहित्य राजस्थान में मिलता है। तो आप इसमें क्या समानता देखते? अभी 15 दिन पहले साहब हमारे गुजरात साहित्य अकादमी और राजस्थान साहित्य अकादमी के जरिए जूनागढ़ गिरनार के पास, गिरनार की तलहटी में एक परिसंवाद हुआ था, राजस्थान व गुजरात का संत साहित्य, और उनका की नोट लेक्चर्स मुझे देने का सौभाग्य मिला। राजस्थान के हमारे साहित्य अकादमी के कई जाने माने साहित्यकार यहाँ आए थे और वहाँ मैंने किया था कि राजस्थान और गुजरात ये एक ही धरती की दो, भाषा के जरिए भी एक ही माँ की दो पुत्रियाँ हैं। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में से एक शाखा हुई गुजराती की और दूसरी शाखा हुई राजस्थानी की। तो हमारी मौसी है राजस्थानी भाषा जैसे हम बोलते हैं, तो उनका साहित्य, उनका संत साहित्य और गुजरात सौराष्ट्र का संत साहित्य, उनका जो भक्ति साहित्य है, उनका डिंगल साहित्य, चारणी भाषा का साहित्य है, उनका इतना मेल जोल है। और राजवंशों का भी संबंध, हमारे गुजरात की राजकुंवरी राजस्थान में रानी के जरिए जाती थी, राजस्थान की कुंवरियाँ यहाँ आती थी। तो ये जो संबंध है, आदान प्रदान है, भाषा का है, समाज का है, संस्कृति का है, ये आदान प्रदान प्राचीन काल से चलता रहा है। और इसी के जरिए हमारा गुजराती साहित्य, गुजराती में कई राजस्थानी संत कवियों की बानी गाई जाती है गांव-गांव में। और हमारे नरसिंह मेहता, आज भी नरसिंह मेहता का माहिरा आपके राजस्थान में गाया जाता है। मीराबाई की कई रचना गुजराती में भी मिलती है, राजस्थानी में भी मिलती है। तो वैसे काजी महमूद शाह जो 1425 में हुए, ईस्वी सन 1425 में, राजस्थान की कई हस्तप्रतों में उनके काव्य मिलते हैं और हमारे गुजरात में भी गाए जाते हैं। राजस्थान में अतीत में चारणी साहित्य का काफी प्रचलन रहा है। हाँ। इसी प्रकार गुजरात में भी रहा है। हाँ। राजस्थान के कवि ईश्वरदान जी की कर्मभूमि गुजरात में रही। राजस्थान में कहा जाता है ईश्वरा सो परमेश्वरा। क्या आज भी ईश्वरदान जी का साहित्य अहम भूमिका रखता है गुजरात में? अरे गुजरात में आज तो गांव में हरिरस गाया जाता है, देवयान गाया जाता है। और जो ईश्वरदास जी की पहलो नाम परमेश्वरो जिण जुग मांडो जोय, वैसे ऐसे ही और डिंगली साहित्य की कई रचनाएं, कड़ड़ ब्रह्मांड ये किसा कड़कत यड़ड़ दजल युछलम धड़ 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 दमक फड़ड़ भटबूदर खड़ड़ में ऋषि ध्यान खुलम तड़ तड़ सुर दोंद दड़क यसुरा तन गड़ड़ हास्य यट हड़ड़ गणे भट थट यसुराण प्रगट घट भंजन बिकट रूप नरसिंह बने जी, बिकट रूप नरसिंह बने जी, बिकट रूप नरसिंह बने। वैसे कई रचनाएं हमारे गांव में गाई जाती है। अषाढ़ का गोंबी लोंबी अंबर वरदल बेवल चौवल या मोहलार महेलिय लाड गहेलिय निर छले न मले नलिया इंद्र गाजी गाज करे धरी ऊपर यम नया सरी उभरिया अजमाल न धुदन कुंवर यालन सोई तणी रत संभरिया मन सोई तणी रत संभरिया आषाढ़ युचारम में घमलारम बनी बहारम जल धारम दा दूर डकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम नालहि संभारम प्यास अपारम नंद कुमारम निरख्यारी कह राधे प्यारी में बलिहारी गोकुल वो गिरधारी जी, गोकुल वो गिरधारी जी, गोकुल वो गिरधारी। वैसे कई रचनाएं राजस्थान में भी गाई जाती है, यहाँ भी गाई जाती है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम का साहित्य का प्रभाव है राजस्थानी में। हाँ। जहाँ पे सूफी परंपरा चलती है। हाँ, सही बात। क्या गुजरात की भी साहित्य पे या संतवाणी पे सूफी साहित्य का प्रभाव है? पूरा प्रभाव है। हमारे गुजरात में कई 42 मुस्लिम संत हुए और उनकी जो बानी है
उनमें, और ये बात तो है ही, लेकिन हमारे संत परंपरा में जैसे कि मैंने अभी बोला कि कोई जात पात की बात नहीं है। हमारे रविभाण संप्रदाय जिनकी बात हम करते हैं, दासी जीवन जिस परंपरा में हुए, उनमें एक संत कवि हुए होथी, जो सुमरा मुस्लिम संप्रदाय के नाती में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने एक भजन लिखा, अल्लाह नबी जी रे ए जी राम ने रहमान तुम्हें एक करी मानो दाता तू ही रे नबी जी। तो मिट जाए 84 का फेरा, मिट जाए 84 का फेरा रे नबी जी हो, अल्लाह हो नबी। वैसे कई संत हुए जिनका जन्म मुस्लिम संप्रदाय में ज्ञाति में हुआ और राम और कृष्ण की उपासना की है, रामदेव जी महाराज की उपासना की है और समन्वय का काम किया है। अंत में आपसे पूछेंगे क्या, जो वर्तमान में पीढ़ी जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव से ओतप्रोत लगती है, हाँ, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भावी पीढ़ी को साहित्य में क्या उन्नति करनी? मैं एक बात तो पूरे इत्मीनान से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सत्य का बीज है उनका कभी भी विनाश नहीं होता। सत्य का बीज है, धर्म का बीज है, संस्कृति का बीज है। भारतीय संस्कृति पे अनेक आक्रमण हुए साहब, अनेकों, फिर भी हमारा राजस्थान में अपनी वीरता, अपना शौर्य, अपनी दानशीलता, अपनी भक्ति, ये परंपरा कभी भी विलुप्त नहीं हुई। ये तो सही बात है। हमारे गुजरात सौराष्ट्र में भी हमारे सोमनाथ आद्य जो ज्योतिर्लिंग है, पहला ज्योतिर्लिंग, और द्वारिका भगवान कृष्ण के, इनके ऊपर कितने आक्रमण हुए, फिर भी ये ज्योत सदा की जलती रहती है। तो नई पीढ़ी ये बीज तो रहेंगे, कभी भी अकाल पड़ेगा तो मुरझा जाएगा, फिर भी ये बीज में से कोई नया अंकुर फूटेगा और वट वृक्ष जैसे कबीर वट वैसा चलता ही रहता है। ये संस्कृति का आदान प्रदान चलता ही रहता है। कभी शुक्ल पक्ष, कभी कृष्ण पक्ष, कभी रात, कभी दिन, कभी सूर्य, कभी चांद, तो ये तो होता ही रहता है, लेकिन ये संस्कृति का दीप कभी भी बुझता नहीं। आपकी ये संदर्भ लाइब्रेरी है, हाँ, इससे किस किस प्रदेश के लोगों ने लाभ उठाया और भविष्य में आप इनसे क्या सहयोग की अपेक्षा? हाँ, मेरी ये जो संदर्भ लाइब्रेरी है, इनमें करीब 9000 किताबें हैं, जिसमें साहित्य की तो किताबें है ही, विवेचन की किताबें हैं, धर्म की है, संप्रदाय की, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, इस्लाम, वैसे शैव, वैष्णव, शाक्त, नाथ संप्रदाय, सभी सूफी, ये सभी धर्मपंथ संप्रदाय की, और हमारी जो भाषाएं हैं भारतवर्ष की, बंगाली का साहित्य, मराठी का साहित्य, राजस्थानी का संत साहित्य, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, तो ये पूरा संत साहित्य का एक रिसर्च सेंटर है। और यहाँ अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेके फ्रांस की सोरबोन यूनिवर्सिटी से जो भी इंडोलॉजी में रिसर्च करते हैं वैसे स्कॉलर यहाँ आते हैं। और भारतवर्ष की तो भारत की तो सभी यूनिवर्सिटी, चाहे बंगाल की मिदनापुर विद्यासागर यूनिवर्सिटी हो, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, गुजरात की तो सभी यूनिवर्सिटी, तो वैसे ये स्कॉलर यहाँ आते हैं और इंडोलॉजी में जो रिसर्च करते हैं उनको पूरा योगदान मिलता है। हमारे पश्चिम भारत की जो वेस्ट जोन कल्चर सेंटर, वहाँ जोधपुर में मैं 2 बार आ गया हूँ, और अगरचंद जी नाहटा से लेके कई जाने माने हमारे जो संशोधक हैं उनको भी मिल चुका हूँ। बोरुंदा में हमारे फोक आर्ट सोसाइटी, वहाँ भी मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है और हस्तप्रत भंडार भी देखे हैं। तो गुजरात और राजस्थान का जो हमारा साहित्यिक समन्वय है और भारतवर्ष के
सभी प्रांतों का जो संत साहित्य के है उनके ऊपर थोड़ा सा ये रिसर्च हो सके, वैसी मनोकामना है। वेबसाइट के जरिए सारा जगत ये देख रहा है और देखता है। कोई भी सरकार से अभी तक हमने अनुदान नहीं लिया है। व्यक्तिगत तौर से 2-5 मित्र है, हमारे संशोधक मित्र है, उनके जरिए ये काम चल रहा है और चलता रहेगा। आप विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, आपका व्यक्तित्व बहुआयामी है। ऐसा सुनने में आया है कि आप काव्य में भी अपनी कलम चलाते हैं, क्या कोई प्रकाशित पुस्तक? काव्य की आज तक मेरे करीब 250 कविताएं लिखी गई है, उनमें से 100-150 प्रकाशित भी हुई है, लेकिन कोई काव्य का स्वतंत्र पुस्तक आज तक हमने नहीं किया। और हमारे गुजरात के जाने माने जो सामयिक चलते हैं, कोई मंथली चलता है, कोई वैसा, तो इसमें प्रकाशित होता है।